मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में आसार कदीमा के लिहाज से जो जितनी भी जगह हैं उनमें सबसे ज़्यादा नुमाया मुकाम रखती है। आज हम जा रहे हैं मोइंजोदड़ो और इंशाल्लाह ताला थोड़ी ही देर में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर आप वहाँ पर देखेंगे कि किस कदर ख़ूबसूरत जगह है वो, और वहाँ पर जो म्यूज़ियम है वो भी कितना खूबसूरत है, कैसी नायाब चीज़ें वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए चलते हैं मोइंजोदड़ो की तरफ। अभी हम यहाँ पर मोइंजोदड़ो पहुँच चुके हैं और अभी अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी अंदर चलते हैं। जी व्यूअर्स, अभी हम यहाँ पर मोइंजोदड़ो की मेन एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं और जैसे मैंने पहले बताया था गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये शेल्टर अम्ब्रेलास की लेनी पड़ी है। हमारे साथ एक गाइड भी मौजूद है जो हमें साथ साथ बताते चलेंगे। जी आप कुछ यहाँ इसके बारे में बताएंगे कि इसका जो एरिया है वो टोटल एरिया कितना है? मोइंजोदड़ो का जो टोटल एरिया है वो 555 एकड़्स है। अच्छा। और जब ये शहर आबाद था तो इसकी पॉपुलेशन जो बताई जाती है अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट और माहिरीन आसार कदीमा और तारीखदान, वो तकरीबन 40,000 से लेकर 50,000 लोग यहाँ पे रहते थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल। सही। तो इस वक्त जो मोइंजोदड़ो के आसार कदीमा हैं वो तकरीबन 6-7 मुख्तलिफ हिस्सों में बटे हुए हैं। जैसे शहरों में मोहल्ले होते हैं, सही। तो इसी तरह से यहाँ पे एसडी एरिया है जो मेन साइट है हमारी यहाँ की मोइंजोदड़ो की। एसडी एरिया में कवर्ड ड्रेन्स हैं, ग्रैनरी है, बाथरूम्स हैं, ओवल शेप वेल है, उसके अलावा डबल रिंग वेल, कॉलेज बिल्डिंग और कुछ दूसरे आसार हैं। तो ज़्यादातर जो विजिटर्स आते हैं यहाँ इसको देखते हैं और म्यूज़ियम देखते हैं, क्योंकि बाकी उनके पास टाइम नहीं होता कि वो सारे दूसरे हिस्सों को भी देख सकें। बाकी जो दूसरे हिस्से हैं उनमें डीके एरिया है मिस्टर केन डिक्शट के नाम से, वो एक हिंदू आर्कियोलॉजिस्ट थे मिस्टर केन डिक्शट, उनके नाम से। दूसरा है वेट्स, वो भी हिंदू आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके नाम से वीएस एरिया है। अच्छा। फिर एचआर एरिया है हारग्रीवर्स, वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके नाम से। और इसके अलावा एल एरिया है, ये मेन तकरीबन 5-6-7 कुछ साइट्स हैं। सही। तो अभी हम जिस एरिया में जा रहे हैं, अभी हम एसडी एरिया में जाएंगे। ये तस्वीरें हैं उन आर्कियोलॉजिस्ट की जिन्होंने यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम किया। अच्छा। वैसे ये साइट 1911 में डिस्कवर हुई थी फर्स्ट टाइम। मिस्टर भंडारकर ने इसको डिस्कवर किया 1911 में, 1911। हाँ। वो बुद्ध मत के मुख्तलिफ जो आसार थे उस वक्त, उस ज़माने में पंजाब के और सिंध के, उनकी वो खोज कर रहे थे 1911 में। वो खोज करते करते पंजाब से सिंध में आए, लाड़काना, फिर डोकरी, फिर यहाँ उनको पता चला उस ज़माने में ये एक जंगल हुआ करता था, बहुत बड़े टीले थे, इंसानी आबादी यहाँ पे नहीं थी। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ आके थोड़ा देखा और उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन नोट लिखा और उसमें उन्होंने ये बताया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल या 300 साल कोई पुरानी साइट होगी। उन्होंने वो नोट लगा दिया, वो छपा। उसके बाद 1920 में जब हड़प्पा में एक्सकेवेशंस हुई अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उस डिस्कवरी के बाद उन्होंने कहा चलो दोबारा से देखते हैं मोइंजोदड़ो को। फिर यहाँ पे आए, एक्सकेवेशन हुई, तो यहाँ से हड़प्पा की सेम रिजेम्बलेंस वाली इंडस सील्स मिली। सही। तो उसके बाद बाकायदे तौर पर जो डायरेक्टर जनरल थे सर जॉन मार्शल,
उनकी निगरानी में यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम। सही। तो चलिए व्यूअर्स, अंदर चलते हैं और हम फिर मज़ीद जानते हैं कि अंदर क्या कुछ है। आइए। का काम किस तरह होता है, कौन से उसमें औजार इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं जिसमें टूल्स यूज्ड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, उनके नाम हैं और उनकी तस्वीर हैं, ताकि नौजवानों को और बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, शागिर्दों को पता चले कि खुदाई में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, टूल्स और एपरेट्स वगैरह। सामने है किंग प्रीस्ट का मुजस्समा, जो मॉडल है किंग प्रीस्ट। ये कंपाउंड नाउन है जिसका मतलब है या तो ये बादशाह था मोहनजोदड़ो का या कोई रिलीजियस स्कॉलर था। इट इज़ कॉल्ड किंग प्रीस्ट, इट्स अ कंपाउंड नाउन। और नीचे आप देख सकते हैं कि इंडस लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं वो लिखे हुए हैं, इसको हम कहते हैं इंडस स्क्रिप्ट। इनकी जो टोटल तादाद है वो 400 के करीब है। जैसे अंग्रेजी में 26 हरूफ होते हैं, सिंधी में 52 हरूफ होते हैं। सिमिलरली जो मोहनजोदड़ो की लैंग्वेज है, अच्छा, उसकी 400 निशानी है। 400 लेटर उसके हैं। हाँ बिल्कुल। और ये तादाद बढ़ भी सकती है। अच्छा, यानी अभी ये यहाँ पे स्टॉप नहीं है, मजीद हाँ, इस पे मज़ीद रिसर्च जारी है। वो इसलिए कि 100 सालों में मोहनजोदड़ो का टोटल एरिया का ओनली 10% हैव बीन एक्सकेवेटेड। अच्छा। हाँ, गुज़िश्ता 100 सालों में मोहनजोदड़ो का जो टोटल एरिया है 555 एकड़, उसका सिर्फ 10% हिस्सा खुदाई किया हुआ है। अच्छा, अभी बाकी remaining है। 90% नेचुरली जैसे बरीड था वैसे ही वो बैरीड है। जैसे ये सामने टीला देख रहे हैं, ये जैसे शुरू से था वैसे ही बंद है। अच्छा, तो इस पे अभी काम क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे ये चैलेंज है कि 100 साल के अंदर जितने भी पहले से एक्सकेवेटेड आसार हैं उनको बचाना भी एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है। बारिश की वजह से, सैलिनिटी की वजह से ग्राउंड लेवल जो वाटर का ऊपर हो रहा है, तो इसमें वो नमकियात लाता है। वो नमकियात सैलिनिटी ईंटों को, दीवारों को, स्ट्रक्चर्स को ख़त्म कर देती है पाउडर की तरह। सही। तो ये है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन का काम, कंजर्वेशन का काम, ये बहुत ही बड़े पैमाने पे है। इसको, इसकी टेक केयर करना जो है वो डिफ़िकल्ट है, इस वजह से अभी इस काम को आगे नहीं जी बढ़ाया हाँ, जा रहा। वो इसलिए नहीं हो पा रहा कि अगर हम इन आसारों को सबसे पहले बचाएं, अगर इन आसारों को हम छोड़ दें तो दूसरे अगर मज़ीद खोदते हैं उनको हम कैसे बचा सकेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए। जी व्यूअर्स, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये वो हैं जिनको डिस्कवर कर लिया गया हुआ है और जिनके ऊपर आपको मिट्टी नज़र आ रही है। दे आर स्टिल पेंडिंग, उन पर अभी काम नहीं किया गया। अभी अगर हम उस टीले का जायज़ा लेंगे, अगर आप सामने वाले टीले को देखेंगे तो वो आधा एक्सकेवेटेड है और आधा अनएक्सकेवेटेड है। सामने वो आसार ज़ाहिर हुए और वो आधा हिस्सा नेचुरली बेरीड है।
सामने कॉलेज बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ ब्लू कलर में, ये कॉलेज था मोनजोदड़ो का। इसके पीछे वहाँ पे स्विमिंग पूल है, और वो जो रेड कलर का जो टीला देख रहे हैं सामने, वो स्टेट ग्रैनरी थी। अच्छा। हाँ, ये कॉलेज बिल्डिंग है, और वहाँ पे पब्लिक वॉशरूम्स हैं, और उस जगह पे ग्रेट बाथ है। हिजाब ये देखो, ये कॉलेज बिल्डिंग थी हिजाब, वो देखिए सामने। आ जाए। अच्छा जी। हाँ, सामने देखेंगे मोहनजोदड़ो के शुमाल में एक गांव है, हाजी मशहूरी का गांव, वो टावर वाला। अच्छा। तो वो भी जो है मोहनजोदड़ो की इन्हीं आसार की हुदूद में आता है। अच्छा। हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो वहाँ से शुरू हुआ, सामने टावर वाले गांव से। और साउथ में देखेंगे यहाँ पर वो सामने गांव नजर आ रहा है, बल्ले जी। सही। तो ये नॉर्थ टू साउथ इसका एरिया है। और वेस्टर्न साइड ये सामने पिलर्स नजर आ रहे हैं, वो दरख्तों के साथ। जी जी। ये सामने रोड है, छोटे छोटे स्टोन सीमेंटेड पिलर्स हैं। ये मोहनजोदड़ो की एरिया है। अच्छा। और ईस्टर्न साइड वो सामने इंडस रिवर है, दरिया सिंध है। अच्छा। वो बड़ा बड़ा जो दरख्त देख रहे हैं आप, वो सामने इससे इस तरफ थोड़ी सी वाइटिश एक लाइन है, वो सामने वाली, तो ये दरिया सिंध है। अच्छा। जब ये शहर आबाद था उस जमाने में दरिया सिंध इस तरफ से बहता था, वेस्ट की साइड से। अच्छा। तो ऑल ऑफ सडन या मुसलसल काफ़ी जो डिज़ास्टर्स आए, फ्लड डिज़ास्टर्स वगैरह, क्लाइमेट चेंज हुई, तो उस दरिया ने क्या किया कि वहाँ से अपना रास्ता छोड़ा, डायरेक्शन चेंज किया, इस सारे शहर को तबाह व बर्बाद करता हुआ अच्छा। ईस्टर्न साइड से बहने लगा। तो ये एक थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन है। सही। ये जो बिल्डिंग है ये कौन सी है जी? इसको हम कहते हैं बुद्ध मंदिर, जो दूसरी सदी ईस्वी का है। अच्छा। हाँ, ये जब सारा शहर ख़त्म हो चुका था, ऐसे ही टीला पड़ा हुआ था जी। इस्लाम से पहले दूसरी सदी ईस्वी में, जो आसपास की मकामी सिंध की आबादी थी, फर्ज करें बार्डर की, लाड़काना की, तो वो यहाँ पे बुद्धिस्ट से, दे वर बुद्धिस्ट्स, दे केम हियर, they dug out the bricks from the old remains and they built this Buddhist stupa in Kushana period in 2nd century AD. सेकंड सेंचुरी। ये दूसरी सदी ईस्वी का बुद्ध मंदिर है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम अगर रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो इसके नीचे 5000 साल पुराने शहर के आसार हैं। सही। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टॉप लेवल है ये 2000 साल पुराना है। अच्छा। बाकी ये जो नीचे सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये 5000 साल पुराने हैं। और इन सारी जिस ज़मीन से हम नीचे आ रहे हैं, घूमे हैं, इसके 50-60 फीट नीचे भी शहर है। अच्छा। हाँ, इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं। जैसे फर्स्ट लेवल कितने है, इसके छोटे छोटे से ये वो रूम्स हैं क्या, इसका वो सामने स्विमिंग पूल है 5000 साल पुराना, वो भी हम देखेंगे चल के। स्टेट ग्रैनरी है, ये कॉलेज बिल्डिंग है, पब्लिक वॉशरूम्स हैं, और ये स्टूपा है। मतलब कॉलेज बिल्डिंग से मुराद ये है कि उस दौर 5000 साल पहले भी एजुकेशन लेवल यहाँ पे कितना हाई था। एजुकेशन लेवल थी, यहाँ पे पढ़ाई होती थी, लिखाई होती, सारे वो हैं, लेटर्स हैं इतने ज़्यादा। ठीक है, सही। चले आ जाएं सर इस तरफ। चले। रोहा तो रेड। थोड़ा सा क्लोज Buddhist stupa and monastery of Kushana period dating back to 2nd century AD were constructed about 16 centuries after the downfall of the Indus civilization. और यहाँ से राजा वासुदेवा के सिक्के यहाँ से मिले हैं। He was a Kushan king वासुदेवा। और ये चारों तरफ से बुद्ध भिक्षुओं के रहने के कमरे हैं। अच्छा, ये वाले। सही। हाँ, ये वाले जो। हाँ, ये इस तरफ से। अच्छा, ये जो ईंटें लगी हुई हैं ये वही 5000 साल पुरानी है? पुरानी 5000 साल पुरानी है। ये ईंटें ये सारी, इन ईंटों की जो ये है मटेरियल है, ये वही मटेरियल है जो कि आज भी है ईंटों का, या इससे थोड़ा डिफरेंट है इसका मटेरियल? नहीं, साइज डिफरेंट है, बाकी ईंटें वही हैं। अच्छा, ईंटें वही हैं। ईंटें वही हैं। ये जो क्योंकि लेयर आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये मॉडर्न लेयर है, इसलिए ताकि ओल्ड स्ट्रक्चर को बरसातों से प्रिजर्व बचाया किया जाए। जाए। बरसातों से बचाया जाए। इधर मेरे आगे आ जाओ।
जो आम रियाया थी वो नीचे शहरों में रहती थी। अच्छा। यहाँ पे रूलिंग क्लास रहता था और इट वाज सराउंडेड बाय अ वॉल, बाय अ फोर्टिफिकेशन। ये किलेबंद हिस्सा था, क्लास चारों तरफ से किला था। क्लास डिफरेंस तो हर सदी में, हर दौर में रहा है। सही है। चले वो उधर आगे चलें जी, आगे चलें जल्दी जल्दी। सामने देख रहे हैं मोहनजोदड़ो के साउथ में बल्ले जी गांव है, उसमें एक दरगाह है सखी शाह जमाल की, सुनहरी गुंबद नज़र आ रहा है। ये वीएस एरिया है, एचआर एरिया, फिर वहाँ पे डी के एरिया, सामने इंडस रिवर वो सामने से बह रही है। और ये इस तरफ सामने है एल एरिया, जहाँ पे असेंबली हॉल हुआ करता था, जहाँ पे वो यहाँ के लोग और जो रूलिंग क्लास था वो मिल बैठ के मीटिंग्स करते थे, प्लानिंग्स करते थे, सफ़ीर आते थे। हाँ, वो पिलर्ड हॉल है, उसको असेंबली हॉल भी कहा जाता है। ये सामने उस किले के 2 टावर्स नज़र आ रहे हैं, सामने वो झाड़ियों के पीछे 2 टावर्स हैं, सामने नज़र आ रहे हैं आपको, ये सामने बिल्कुल, ये जो सामने झाड़ियाँ हैं, हाँ ये 2 सुतून नज़र हैं, ईंटों के 2 बड़े जो हैं वो खंबे टाइप। दीज आर 2 टावर्स ऑफ द फोर्टिफिकेशन ऑफ मोहनजोदड़ो। ये सारा किलेबंद हिस्सा था। अभी हम आगे चलेंगे, ये ले। ये मोहनजोदड़ो का 5000 साल पुराना ड्रेनेज। ये मोहनजोदड़ो का ड्रेनेज सिस्टम 5000 साल पुराना। देखें आप, जैसे आजकल हमारे शहरों में सेवरेज लाइंस होती हैं, बिल्कुल ऐसी ही नालियाँ हैं। और ये सामने एक डिविनिटी स्ट्रीट है, गुजो रस्तो, सीक्रेट वे, क्योंकि यहाँ से आम लोगों का आना जाना नहीं होता था, सिर्फ मखसूस लोग आते जाते थे। और ये सारी ड्रेनेजेस हैं पत्थर के टुकड़ों से बनी हुई और उनसे ढकी हुई। ये पत्थर रोड़ी हिल्स के हैं, 5000 साल पुराने जेनियन पत्थर हैं। जी हाँ बिल्कुल। सारे शहर में ऐसी नालियाँ होती थीं जिनसे सारा सेवरेज और जो भी ड्रेनेज का होता था पानी, वो सारा शहर से चला जाता था। If we see these structures, these are called dustbins, just like modern dustbins in our school institutions or cities. यहाँ पे वो फेंकते थे जो भी ऐसी गंदी चीज़ें थीं, तो यहाँ पे वो डस्टबिन के तौर पर इसको इस्तेमाल करते थे। इट मीन्स जैसे आज के ज़माने में हमारे पास म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, उनके पास भी म्यूनसिपल सर्विसेज थीं, शहर को साफ़ सुथरा रखते थे। इसका मतलब ये हुआ कि 5000 साल पहले भी यहाँ पे एजुकेशन थी। जी हाँ, एजुकेशन थी, म्यूनसिपल सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, और उसके अलावा इंजीनियरिंग थी। देखें आप, इनके घर देखें, कुएं देखें, चौराहे देखें। एक मॉडर्नाइज्ड सिटी था जिसमें तकरीबन हर किस्म के लोग रहते थे। जैसे आजकल हमारे पास डॉक्टर्स हैं, असातिज़ा हैं, हर किस्म के यहाँ पे लोग रहते थे। अच्छो गर्मी है, बहुत गर्मी है। ऐसे आती है थोड़ी, ऐसे करे आएगी थोड़ी। ये भी ऐसे शुमाल से जुनूब की तरफ से एक स्ट्रीट आ रही है, इसमें भी ये नाली बनी हुई है सारी। ये नाली बनी हुई यहाँ से शुमाल से जुनूब आ रही है। बस हम वापस जा रहे हैं। 5000 साल पुरानी है। ये रोमन एरा से पहले, यूनानी तहजीब से पहले 5000 साल पहले का ग्रेट बाथ है मोहनजोदड़ो का, या स्विमिंग पूल, जिसकी साइज़ है 39 बाय 23 बाय 8 फीट है। शुमाल और साउथ की तरफ से 2
सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए। वहाँ पे कुआं है, वहाँ से ही अंडरग्राउंड पानी इसमें आता था। और यहाँ नीचे अगर 2-3 दिन के पास जब ये गंदा हो जाता था पानी, तो इसको वो ड्रेन आउट करते थे। वहाँ नीचे एक होल बना हुआ है। यानी उससे भी फिर ये पता चलता है ना जी कि इंजीनियरिंग सिस्टम उनका बड़ा हाईली हाई इफेक्टिव था। बिल्कुल। नीचे आप देखेंगे फर्श में इन्होंने जो है वो तारकोल इस्तेमाल किया है ताकि सीपेज ना हो। ऐसा ना हो कि हम सारा दिन वहाँ से कुएं से पानी भरें और ज़मीन वो सारा पानी पी जाए। तो उन्होंने इसको तारकोल इसमें इस्तेमाल किया है। थोड़ी तेज आवाज चल ठंडी ये वो जगह है जो मोस्टली जो है ना 20 रुपए के नोट पे ये तस्वीर है यहाँ की, स्टूपा की सामने वाली। ये वाली यहाँ से फोटो निकला हुआ है। अभी हम ये सामने का मंजर है। ये देखो रोहा, ये 20 रुपीस के ऊपर जो पिक्चर है ना, अभी जो हम यहाँ और इसी पे लिखा भी हुआ है मोहनजोदड़ो। हाँ, वो देखो। ये लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो। ये सामने वो ये वो आपके सामने यहाँ से निकला हुआ है। यहाँ से हम दिखे सर पीछे ख्याल कीजिएगा। जी जी मैंने देखी। ये वो ड्रेनेज ये ड्रेनेज है जहाँ से पानी ड्रेन आउट करके शहर से बाहर फेंक देते थे। वो सामने ग्रैनरी हॉल है जहाँ पे स्टेट ग्रैनरी हुआ करती थी। और फ्लड में या इमरजेंसी बेसिस में वो अपने लोगों को जो है वो गंदम फराहम करते ताकि वो आबादी बच जाए। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इसको कहते हैं। एग्जैक्टली जो हमारा एनडीएम में है। एनडी में है। उस दौर में 5000 साल पहले भी उन्होंने एनडीएम में बनाया हुआ। चलो 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 इधर को। अच्छा ये कौन से चीज़ है जी? ये वाला जो है ये तालाब टाइप। ये ग्राउंड लेवल है, अनएक्सकेवेटेड है। अगर इसको खोदेंगे नीचे तो अच्छा फिर ऐसे कोई ही चीज़ surface निकलेगी। मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। सही है। ये सामने है कॉमन बाथरूम्स हैं। जैसे शहर में मुख्तलिफ व्यापारी आते थे, बाहर के लोग आते जाते थे, तो उनकी सहूलियत के लिए नहाना, हाथ मुंह धोना, सराय वगैरह जैसे हाँ, होटल होते हैं। बिल्कुल ऐसी सही। एक ही लाइन में सारे वाशरूम्स हैं। कोई एक वॉशरूम हम अंदर से देख सकते हैं, इसमें क्या है? ये अबाबिल है, उसके बच्चे। अच्छा अबाबिल नहीं उड़ते। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये वॉशरूम है। ये वॉशरूम था। यहाँ पे बैठने की जगह। यहाँ पे टूथपेस्ट रखा, ब्रश रखा, लोटा रखा, या कोई दिया जला दिया रोशनी के लिए, कुछ भी। तो वहाँ पे नहाया। सारा पानी यहाँ पे मटके हुए करते पानी के, वो पानी सारा ड्रेन आउट होके बाहर चले जाता। सही। चले दिखाए ना, आदि को दिखाए। जरी कम हियर। मैडम इस तरफ, मैडम आगे चलेंगे, चलें बस। इधर आना है। आपको वॉशरूम दिखाना है। मोहिंजोदाड़ो का वॉशरूम। ये मोहनजोदड़ो के वॉशरूम्स हैं। अच्छा। और कॉमन पर्पस, कॉमन यूज। यहाँ पे वो मतलब एक जैसे जा रहा होता है, टूथपेस्ट रखा, ब्रश रखा, लोटा रखा, दिया जलाया, वहाँ पे बैठे नहाया, और ये पानी बाहर की तरफ ड्रेन आउट हो जाता था। यहाँ पे पानी के मटके होते थे। अच्छा ये भी उन्होंने स्पेशियस है मेज। हाँ बिल्कुल, ये सारे एक ही लाइन में बने हुए हैं। अच्छा पब्लिक के लिए। चले 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 चले। ये वेल है जी, ओवल शेप वेल है जो किसी दौर में था। अब तो ज़ाहिर है वो मट्टी वगैरह पड़ के तो ये बंद हो गया होगा।